आज से हम प्रारंभ करने चल रहे हैं चैप्टर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी इसमें हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो अकाउंट बनाए जाते हैं, दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार का एक रॉ प्रॉफिट होता है, यानी कच्चा प्रॉफिट होता है, मतलब सही प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमें पक्का प्रॉफिट यानी सही प्रॉफिट का पता चल जाता है। और बैलेंस शीट बनाया जाता है व्यापार की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कैसे है, यानी हम फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं, कितना एसेट्स और लायबिलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कितना हमने कमाया है बिजनेस में, कितना हमने गंवाया है बिजनेस में, और हमारी आज के समय में क्या पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। तो अब आप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का बनाना। तो जैसे कि आपको ये चैप्टर हमने दिखा दिया है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो प्रकार की साइड होती है। अब ये सवाल है कि भाई डेबिट पक्ष में क्या आएगा और क्रेडिट पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में क्या आएगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा इसका फॉर्मेट, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021-22, जो भी आपके सामने जिस ईयर का वहाँ पर नाम आ जाएगा उस नाम को यहाँ पर आप लिख देंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड में डेबिट होगा और राइट साइड में क्रेडिट होगा। इस फॉर्मेट के मुताबिक पार्टिकुलर्स रुपीज़ और पार्टिकुलर्स रुपीज़ दो प्रकार के पार्टिकुलर्स होंगे और दो प्रकार के रुपीज़ के कॉलम बनाए जाएंगे। डेबिट साइड में तमाम खर्चों को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सेल्स और इनकम को लिखेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक परचेज में से रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक ने गुड्स का इस्तेमाल किया है तो उसको भी माइनस करेंगे। सैंपल गुड्स यानी कि निजी प्रयोग के लिए जो माल लिया गया है वो तो पर्सनल गुड्स हो गया, लेकिन सैंपल गुड्स जो होता है ये नमूने में दिया गया माल होता है, जिसे व्यापारी एक प्रकार से विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके बाद लॉस बाय फायर, अगर माल आग द्वारा नष्ट हो गया है तो उसको भी माइनस करेंगे। यानी कि हम परचेज में से 4 अमाउंट माइनस करते हैं। अगर ये दिया होगा तभी माइनस करेंगे, अदरवाइज इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा परचेज ही लिख देंगे। इसके बाद वेजेज आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, फ्रेट इनवार्ड एंड कोल गैस एंड वाटर, और इसके बाद पावर एंड फ्यूल, ऑक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, कैरिज एंड कार्टेज। कैरिज इनवार्ड भी कभी कभी लिखा होता है तो हम उसको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन कैरिज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेज, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरिज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज या फ्रेट इनवार्ड, ये दोनों फ्रेट इनवार्ड और कैरिज इनवार्ड दोनों ही ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। डॉक ड्यूज। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में एक तो यहाँ सेल लिखेंगे, सेल में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड को माइनस कर देंगे। कभी कभी सेल्स रिटर्न लिखा होता है, कभी कभी रिटर्न इनवार्ड लिखा होता है, उसको भी हम सेल्स रिटर्न समझते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक अगला अमाउंट होता है। इसके बाद देखेंगे एक और अमाउंट है बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब होता है व्यापारी ने कंसाइनमेंट के तौर पर भी अगर माल भेजा है तो वह भी बेचा हुआ ही जैसा माना जाता है, क्योंकि ये माल किसी एजेंट के पास बेचने के लिए भेजा जाता है, तो एजेंट बेच करके पूरी रिपोर्ट व्यापारी को दे देता है,
तो जितने रुपए का माल बेचता है वो यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो जितने रुपए का माल भेजा जाएगा वही बिक्री मूल्य होता है एजेंट के लिए। अब उससे ज़्यादा हम बेच दे तो भाई वो एजेंट के ऊपर है, लेकिन जितने रुपए का माल भेजा जाएगा वो यहाँ पर डाला जाएगा, क्योंकि व्यापारी उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके ही भेजता है। अब सवाल ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल, मान लो इधर का टोटल 1 लाख आ गया और इस तरफ का टोटल आ गया 80,000, तो हम 1 लाख जो ज़्यादा है उसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 1 लाख में से इस 80,000 को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसको कैरी डाउन यानी CD कर लेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मान लीजिए उल्टा हो गया, यानी डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, यही 1 लाख हो गया और ये साइड क्रेडिट साइड कम हो गया, ये हो गया 80,000, तो जो 1 लाख है उसी को हम यहाँ लिखेंगे नीचे दोनों तरफ और इस 80,000 को माइनस करके यहाँ आएगा बाई ग्रॉस लॉस CD, इसको हम यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस CD के नाम से और इसको हम कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट से छूट जाएंगे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस्तेमाल करेंगे। तो कैसा और कौन से खर्चे हैं और कैसे शुरुआत करेंगे, तो उसको यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रॉस लॉस है, अगर यहाँ पर ग्रॉस लॉस आया है तो इस ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले हिस्से में डेबिट साइड में यानी टू ग्रॉस लॉस यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या टू ग्रॉस लॉस BD कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर प्रॉफिट है, यहाँ पर ये प्रॉफिट अगर आया हुआ है, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट या बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD यानी ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लॉस है वहाँ पर ग्रॉस लॉस है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद जितने भी खर्चे बचेंगे उन सभी खर्चों को यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे। अब इनको आप बारी बारी से देखेंगे तो ये खर्चे मुख्य तौर पर जो होते हैं आम खर्चे, नॉर्मली उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड कुरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेज, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कन्वेंस, बैंक चार्ज, जनरल एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट आउटवार्ड, अगर फ्रेट इनवार्ड है तो ट्रेडिंग में, आउटवार्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, बैड डेट्स, इतने हमारे खर्चे डेबिट साइड में आएंगे। और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम होगी, तो इनकम कौन कौन सी होगी, रेंट रिसीव्ड, ये सब प्राप्त होने वाली रकम आएंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम। इसके बाद मिसलेनियस इनकम तक हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल मान लीजिए आ गया 50,000 और डेबिट साइड का आ गया 40,000, तो हम क्रेडिट साइड वाला जो 50,000 है वो ज़्यादा है तो उसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे और इधर वाले 40,000 को माइनस कर देंगे 50,000 में से, तो 10,000 जो बचेगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, या यहाँ पर लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अगर डेबिट साइड मान लीजिए 50,000 आ गया और क्रेडिट साइड आ गया 40,000 रुपये, तो हम डेबिट साइड जो 50,000 टोटल है उसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे क्योंकि वही ज़्यादा है, और 40,000 जो कम है उसे माइनस कर देंगे 50,000 में से, तो नेट लॉस आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। इसका मतलब है अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लिया है। अब समझेंगे बैलेंस शीट में क्या आइटम आता है और बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम शुरू में विदाउट एडजस्टमेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए न्यूमेरिकल सेम होता है, न्यूमेरिकल यानी सभी को न्यूमेरिकल इंग्लिश में ही करना होता है, इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा
प्रॉपर और अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की सबसे पहले बात करेंगे लाइबिलिटीज साइड में हम और एसेट साइड में क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर डेट डाल देंगे 31 मार्च या 31 दिसंबर 2022, 2023, जो भी डेट आपकी बुक में मिलेगा वो डेट आपको यहाँ पर डालना होगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल जितना भी होगा उसमें हम नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे। अगर लॉस आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट लॉस, उसे माइनस करेंगे। ड्राइंग दिया होगा तो ड्राइंग माइनस करेंगे और ड्राइंग का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने काटा है कैपिटल का एक निश्चित परसेंट, तो वह कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कैपिटल के अंदर हमारी 2-3 चीज़ें जो घट रही हैं और 2 चीज़ें जुड़ रही हैं। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा दोनों आइटम, और जबकि नेट लॉस ड्राइंग का इंटरेस्ट घट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बैंक लोन, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। जितना पैसा हमें दूसरों को देना है, यानी पेमेंट करने वाला जो अमाउंट होगा वो हम लाइबिलिटीज की ओर लिखेंगे। क्रेडिटर्स, ये वो अमाउंट होता है जो कि हमें किसी व्यापारी से रॉ मटेरियल के तौर पर हमने खरीदा है और अब हम उसका पेमेंट करेंगे, उसका पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू है। बिल्स पेबल, यही होता है किसी क्रेडिटरों को हमने पेमेंट के लिए बिल एक्सेप्ट किया है लेकिन भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बकाया खर्चे हैं जैसे किराया, कमीशन और ब्याज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, स्टेशनरी, ये तमाम चीज़ें अगर हमारे खर्चे बकाया हैं तो इनको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। एडवांस इनकम का मतलब हुआ अगर हमने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया, जैसे किराया एडवांस में प्राप्त कर लिया, कमीशन एडवांस में ले लिया, वो रकम यहाँ पर आती है। अनएक्रूड इनकम ही इसी को बोलते हैं, एडवांस इनकम को ही, यानी बिना कमाए धमाए पैसा ले लेना ही अनएक्रूड इनकम या एडवांस इनकम कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे एसेट साइड में कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जिसको हम एसेट साइड में लिखेंगे और किसको नहीं लिखेंगे। न लिखने वाली कोई एसेट्स नहीं होती है, लिखने वाली सारी होती हैं। यानी जिसका संबंध बिजनेस से है उन सभी एसेट्स को हम लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, अगर इनका डेप्रिसिएशन दिया है तो उनको माइनस करेंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया है तो माइनस करेंगे। इसके बाद पेटेंट, गुडविल, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेज, कैश, बैंक, ये हमारे एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। इनको आपको याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो आपको फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखना होगा। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही आपको बता रहे हैं। इतने में ही 12-13 मिनट की वीडियो आराम से बन चुकी है। अगली जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम 1 से लेके कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व्ड हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सोल प्रोप्राइटरशिप का जो चैप्टर आपको बताया है उसके सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसके बाद एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। बने रहिए, वीडियो हमेशा अंत तक देखा कीजिए। जब तक आप एक एक पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे अकाउंट में विद्वान कभी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग, अगर एक भी एडजस्टमेंट मिस हो गया तो उसका बैलेंस या उसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा, इनकरेक्ट आएगा और मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए एक एक पॉइंट आपको इसका बहुत ही बारीकी से स्टडी में रखना होगा, ध्यान भी रखना होगा। अकाउंट एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास आने वाली चीज़ है और जितना इससे दूरी बनाएंगे तो ये भी आपसे बहुत दूरी बनाता चला जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो भी सिस्टम से और एक सीरीज से, और आपके पास एक एक करके सारी सॉल्यूशन को हम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।